गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा चौथी। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 समय बड़ा अनमोल। समय बड़ा अनमोल यानी कि समय एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज़ है जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है या जिसका कोई मूल्य हम नहीं चुका सकते। इस पाठ में हम समय के महत्व को जानेंगे और हमें समय से काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी कि जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जिन्हें लोग जानते हों। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते, पहेलियाँ बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और खुश होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। सुबोध जो कि एक लड़के का नाम है, वह बोल पड़ा, दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, आप बताइए ना। तभी दादाजी ने कहा, अच्छा सौरभ, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। तभी दूसरे लड़के से, जिसका नाम सौरभ था, दादाजी ने कहा, सौरभ तुम बताओ इसका उत्तर। सौरभ सोचकर कहने लगा, सोना चांदी। दादाजी और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। तभी सौरभ कहता है, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज़ तरल है या ठोस। वह दादाजी से क्या पूछता है कि वह चीज़ तरल है या ठोस। तभी दादाजी कहते हैं, न तो वह तरल है और न ही वह ठोस है। सुबोध कहता है, तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी। दादाजी कहते हैं, अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांपकर दादाजी स्वयं बताते हैं। जब दादाजी यह जान लेते हैं कि बच्चों में से कोई नहीं बता पा रहा है, तो वह खुद ही बताने लगते हैं। दादाजी कहते हैं, वह वस्तु है समय। समय अमूल्य है, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता है। तभी सुकृति कहती है, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। इसका क्या आशय है? दादाजी कहते हैं, इसका अर्थ है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, यानी कि उसका ठीक से उपयोग नहीं करता है, वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तभी सौरभ कहता है, इसी तरह दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं आते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय को नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है। मुर्गा सुबह समय पर भाग देता है। सौरभ कहता है, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय में ही अस्त हो जाता है। उदित यानी कि समय पर उगता है और समय पर ही अस्त होता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में वर्षा आती है, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म और शीत ऋतु में शीत। दादाजी आगे कहते हैं, अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तभी तराना कहती है, उसकी कोई पहचान बताएं तो मैं उसका नाम बता दूंगी। दादाजी कहते हैं, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना जल्दी से बताती है, तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी होते।
दादाजी: हाँ, एकदम ठीक पहचाना। महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बहुत महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। सभी मिलकर क्या कहते हैं कि अवश्य सुनाइए दादाजी। दादाजी कहते हैं, सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, आश्रमवासी यानी कि जो आश्रम में रहने वाला था, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दो। साइकिल आई। महात्मा गांधी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता यानी जल्द ही शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वह हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे समय के पाबंद थे हमारे महात्मा गांधी। दादाजी बोले, समय बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला, रंक से राजा और उसकी उपेक्षा करने वाला। उपेक्षा यानी उस पर ध्यान न देने वाला। उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करने हैं, तो चलो अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर चल दिए। जिस तरह से इस पाठ में दादाजी ने समय के महत्व को बताया है, उसी तरह से हमें भी समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी कार्य करें उसे हमें समय से करना चाहिए, ना कि समय को नष्ट करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय हमारे हाथों से निकल जाएगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा पाठ में बताया गया है कि जो व्यक्ति समय को परखता है वह रंक से राजा हो जाता है, और जो समय का दुरुपयोग करता है, उसकी उपेक्षा करता है, तो वह राजा से रंक हो जाता है। इसीलिए हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए और हमें अपना पूरा कार्य समय पर करना चाहिए। आप लोगों को भी समय से अपनी पढ़ाई करना चाहिए, समय पर अपना भोजन करना चाहिए, समय से ही खेलने जाना चाहिए, समय से उठना चाहिए, बाकी सारे कार्य भी अपने समय पर करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।